हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। फाइनली मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है वेट लॉस जर्नी की। सो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस जर्नी मैंने अभी स्टार्ट की है। एज यू ऑल नो दैट कि मेरा बेबी हुआ था जो अभी 9 मंथ्स का हो गया है और अभी उसने सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने पहले भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। आई थिंक वो जब 6 मंथ्स का था तो तब मैंने 4 to 5 kg अपना वेट लॉस भी किया था। बट उस टाइम पे क्या हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी क्योंकि मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग मम्मा थी और ब्रेस्ट फीडिंग मम्मा को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और हम लोग उस टाइम पे अगर डाइटिंग करते भी हैं तो हमसे अच्छी तरह से हो नहीं पाती है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी फिर मैंने अगेन स्टॉप कर दी। बट मैं ईटिंग हेल्दी कर रही थी, बट मैं कैलोरीज बहुत ज़्यादा इंटेक कर रही थी, उसकी वजह से मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए डाइटिशियन मुझे इतना तो पता है कि अगर हम थोड़ा कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं और गुड न्यूट्रिशन लेते हैं तो वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छे से जाती है। जैसे कि आपको पता है 3 इयर्स प्लस हो गए हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, बहुत सारे लोगों ने अपनी वेट लॉस जर्नी की है। और इस वेट लॉस जैसे कि मेरा बेबी हुआ और अभी 9 मंथ्स का हो गया, इन बिटवीन मैंने 40+ वुमेन्स जैसे कि प्रेग्नेंट भी हुई हैं। और ये हमारी जैसे हम लोग गुड न्यूट्रिशन देते हैं उसकी वजह से ये बाकी जो सब है वो भगवान के हाथ में होता है। और उसके अलावा पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस भी काफ़ी सारे लोगों ने किया है। आपका थाउजेंड्स ऑफ पीपल का वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं लेके आई हूँ, बट अभी मेरी टर्न है। जैसे मैंने आप लोगों को भी सपोर्ट दिया है, ऑलवेज मोटिवेट किया है, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी हम लोग लेके आए हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों की चीज़ें शेयर की हैं कि आपका कितना वेट लॉस हुआ, क्लाइंट्स ने कितना वेट लॉस किया, कितनी चीज़ों को मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। काफ़ी सारे लोगों ने बेबी भी अपना कंसीव किया है, पीसीओडी क्योर किया है, पीसीओएस ठीक किया है, थायराइड ठीक किया है। बट अब मेरी टर्न है। जैसे कि मेरा बेबी अभी 9 मंथ्स का हो गया है, सॉलिड फूड उसने खाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मैं पहले 3 मील्स देती थी, तभी मैंने 5 to 6 मील्स उसकी डाइट में इंक्लूड कर दी हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं 1 जनवरी से अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करूंगी। जैसे कि हम लोग स्पीड स्लिम पैकेज हम लोग लॉन्च करते हैं जिसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा आता है और उसमें आप लोग अपना वेट लॉस प्रोसेस बहुत अच्छे से आपका होता है, आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके हेयर्स अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने उसमें दिवाली के टाइम पे इनरोलमेंट भी किया था, तो वही पैकेज मैं खुद भी स्टार्ट कर रही हूँ अब। और उस पैकेज के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और उसको स्टार्ट किया मैंने 1 जनवरी से। और आज मैं जस्ट जिम से आई थी और मैंने थोड़ा बहुत वर्कआउट स्टार्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, बट ये है कि मैं 5000 to 7000 स्टेप्स मैं दिन के करती हूँ और उसमें मेरा 1.3 kg 3 डेज़ में लॉस हुआ है। और इंचज़ अभी धीरे धीरे लॉस होंगे। सबको पता है कि 3 डेज़ में भी इंचज़ इतने लॉस नहीं होते हैं, बट मैं गुड न्यूट्रिशन ले रही हूँ और मैं आपके साथ रोज़ का डाइट प्लान भी हो सके तो डेली शेयर किया करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें ले रही हूँ। और मेरा मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि 90 या 100 डेज़ के इन बिटवीन मैं अपनी फुल बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आऊँगी और 10 to 15 kg तक मुझे अपना वेट लॉस करना है। वेट लॉस के लिए कुछ भी चीज़ें मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। और इन 3 डेज़ में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे अपनी बॉडी में। जैसे कि आप लोग तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि हम लोग बहुत सारे कैलोरीज ले रहे होते हैं स्टार्टिंग में, तो बट एकदम से अगर हम डाइट फॉलो करते हो तो हमें थोड़ी सी क्रेविंग्स होती हैं। तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी क्रेविंग्स होती थी कि चाहे मैं ये चीज़ खाऊँ, लेकिन ये चीज़ खाऊँ, ये कुछ ना कुछ खाने का मन करता था। बट उसको मैंने कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया? मैंने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मैंने हर्बल टीज़ अपने डाइट में इंक्लूड की। 2 से 3 कप मैं हर्बल टीज़ ले लेती हूँ। यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, बट मुझे पता है पंजाब साइड दिल्ली में बहुत ठंड है, यहाँ पे तो ठंड नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने पानी इंटेक मैंने 3 लीटर 11 o'clock तक मैं फर्स्ट लीटर फिनिश कर देती थी। उसके बाद सेकेंड लीटर मैं 3 PM तक फिनिश करती थी और जो थर्ड लीटर है वो मैं 6 to 6:30 तक फिनिश करती थी। और आफ्टर 6:30 मैं सिप सिप करके पानी पीती थी। डिटॉक्स वाटर में 1 लीटर पीती थी, कभी नहीं पीती थी। बेसिकली ये होता है कि हमें 3 लीटर पानी का कंजप्शन अच्छे से करना है, तो हम किसी भी वे से उसको कर सकते हैं। डिटॉक्स से करो या नॉर्मल वाटर से करो, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से। 2 से 3 बार मैंने हर्बल ड्रिंक्स ली हैं। मुझे टी की मैं इतनी लवर नहीं हूँ, बट मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मैं 1 कप कॉफ़ी तो मैं डेली लेती थी मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, 30 मिनट्स के ब्रेकफास्ट के बाद। और इस 3 दिन के मैंने रूटीन में मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की। मैंने फ्रूट्स अपने डाइट में 3 to 4 लेने शुरू किए। पहले भी लेती थी मैं, बट उनका इंटेक पहले ज़्यादा होता था, लेकिन अभी हमें हर चीज़ कहते हैं ना पोर्शन में लेनी होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द पोर्शन कंट्रोल। ब्रेकफास्ट के बाद जो हमारा मिड मॉर्निंग का टाइम होता था, उस टाइम पे थोड़ी सी क्रेविंग्स हो जाती है, तो 11 to 11:30 के इन बिटवीन मैंने 2 फ्रूट्स लेने शुरू किए विद 1 कप ऑफ ग्रीन टी। एंड इवनिंग में भी 2 कप्स ऑफ 1 कप ऑफ हर्बल टी या ग्रीन टी लियो, साथ में 2 फ्रूट्स। और फ्रूट्स में सबसे
सबसे ज़्यादा चीज़ें पता कौन सी अच्छी हैं, पपाया आप ले सकते हो, पाइनएप्पल बहुत अच्छा है, इसके अलावा कीवी बहुत अच्छा है, एप्पल बहुत अच्छा है, अनार बहुत अच्छा है। तो ये जितने भी फ्रूट्स हैं ये आपके वेट लॉस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हो तो आप बनाना ज़रूर लो, बिफोर वर्कआउट भी बहुत अच्छा है और आफ्टर वर्कआउट भी आप ले सकते हो। तो बीच में 20 to 25 मिनट्स का गैप आप लोग डाल सकते हो। अभी भी मेरी जर्नी बहुत बाकी है, अभी तो 3 डेज़ ही हुए हैं। बहुत ज़्यादा वेट मैंने गेन किया है, टारगेट है मेरा 15 केजी वेट लॉस करने का और आई होप सो कि मार्च के एंड तक मैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करूं और ऐसे आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते रहूं कि मैंने कितना कितना वेट लॉस किया। और सच बोलूँ कि मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज हम लोग घर के खाने से, जैसे आप लोगों को घर का खाना खाने के लिए बोलते हैं कि आप घर के खाने से वेट लॉस करो, वैसे मैं भी घर के खाने से कर रही हूँ। लंच में मैं पहले नॉर्मल रोटी ले रही थी, बट अभी मैंने रागी 60% रागी को मिक्स किया है और 40% व्हीट को ले रही हूँ और उन दोनों को मिक्स करके मैं रोटी बनाती हूँ। जब भी रोटी बनाती हूँ तो फ्रेश आटा लेती हूँ, 2 रोटी विद 1 प्रोटीन ऑलवेज मेरा रहता है कि जैसे मैं दाल लूँ, राजमा लूँ, चना लूँ, या फिर उसके बाद मैं कभी चिकन भी ले लेती हूँ, बिकॉज मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो एग्स भी ले लेती हूँ। मैं साथ में अ बाउल ऑफ वेजिटेबल्स या सलाद मेरा रहता है, या सलाद अगर मेरी 2 वेजिटेबल्स है तो मैं मील के आधा घंटा पहले खा लेती हूँ, उससे मेरी भूख भी कंट्रोल में आ जाती है थोड़ी। तो फिक्स टाइमिंग मैंने रखा हुआ है, 9 o'clock मेरा ब्रेकफास्ट रहता है, 1:30 to 2 के इन बिटवीन मैं अपना लंच लेती हूँ, 4 o'clock मैं लेती हूँ अपना इवनिंग स्नैक, जिसमें मैं रखती हूँ लाइक फ्रूट्स और प्लस कोई भी हर्बल टी या ग्रीन टी। अगर आप चाय के शौकीन हो तो आप चाय भी ले सकते हो, विद 1 हैंडफुल ऑफ स्नैक। ये याद रखना कि पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैंने उससे पहले भी अपना वेट लॉस स्टार्ट किया था जर्नी, जिसमें मैंने 5 kg रिड्यूस किया था, बट फिर भी मेरा वेट एक जगह पे आके फिर मेरी कैलोरीज ऑटोमेटिकली मैं ज़्यादा लेती थी, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग मम्मा थी तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, तो उसमें वेट लॉस प्रोसेस नहीं होता। आप हेल्दी भी खाओ चाहे, लेकिन अगर आप अपनी कैलोरीज को इनटेक को अगर आप नहीं देख रहे हो तो उसमें वेट लॉस नहीं होगा। उसमें आपकी बॉडी बस ये है कि आप हेल्दी खा रहे हो, आपकी स्किन अच्छी होती है, आप हेयर्स अच्छे हो जाते हैं, आप एक्टिव हो जाते हो, बट वेट लॉस उसमें नहीं होता है। सो उसके बाद डिनर जो है 8 o'clock तक लास्ट मैंने कर लेना है। उसके बाद मैं सिर्फ 1 कप मिल्क लेती हूँ रात को सोने से पहले, हल्दी वाला। शुगर इंटेक मैंने ज़ीरो कर दिया है, शुगर बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे फ्रूट से अच्छी खासी शुगर मिल जाती है, और क्योंकि मैं 3 to 4 फ्रूट्स में लेती हूँ। और सलाद का 1 बाउल 100 ग्राम्स एक मील से पहले और 100 ग्राम्स एक मील से पहले, मीन्स 200 ग्राम्स टोटल मेरा सलाद रहता है। ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ लाइक समटाइम ऑमलेट बना लेती हूँ, समटाइम ब्राउन ब्रेड का सैंडविच, बट फिर भी मुझे ये होता है कि ब्रेड जो है जितनी हो सके मैं अवॉइड करूँ। पोहा लिया मैंने एक बार, और या फिर अभी का जो आगे का मेन्यू रहेगा उसमें मैं जैसे ये फ्रूट्स का बाउल लेने वाली हूँ, बिकॉज जैसे मैंने बोला था कि 10 दिन में एक बार मैं ज़रूर डिटॉक्स ज़रूर करूँगी। उसके बाद या फिर आप लोग अगर आप लोग वे प्रोटीन ले सकते हो आफ्टर वर्कआउट तो वो भी बहुत अच्छा है। मैंने 1 स्कूप लेना शुरू किया था, बट उसके अलावा अगर आप लोग वे प्रोटीन नहीं भी लेना चाहते हो तो आप घर का बनाया हुआ प्रोटीन भी ले सकते हो। उससे क्या होता है, आपका स्टेमिना बहुत बूस्ट होता है। जैसे कि मैं अभी काफ़ी टाइम से वर्कआउट नहीं कर रही थी, मैं थोड़े बहुत वॉक कर लेती थी, पर जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया तो मेरी बॉडी में पेन्स भी होनी स्टार्ट हुई। फर्स्ट डे और सेकंड डे तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तो फिर भी उसके बाद पर धीरे धीरे कहते हैं ना, जैसे बाजू में पेन होना, लेग्स में पेन होना, बिकॉज मेरी बॉडी हैबिचुअल नहीं थी, मैंने इतने टाइम से कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वॉक करी थी, तो वॉक भी मेरे इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते थे। तो जब मैंने अपनी पहले स्टार्ट किया था तब मैं 10,000 स्टेप करी, तो उसके बाद मैंने नहीं किए, फिर मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है अभी, तो उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। जैसे जो मम्मीज़ हैं, न्यू मम्मीज़, उनको तो पता ही होगा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया तो बॉडी में, लेग्स में, साइड्स में, बिकॉज मैंने कैसे रखा हुआ है कि जैसे 2 डेज़ आर्म्स का वर्कआउट करूँगी, 2 डेज़ बैली फैट का, 2 डेज़ लेग्स का वर्कआउट, तो ऐसे ही है कि मेरे हर एक बॉडी पार्ट का वर्कआउट होगा और मेरे हर साइड से इंचेस लॉस होंगे, ठीक है। और जगह जगह पे आप देखोगे ना, 2 दिन के बाद में अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ तो जैसे मेरे आर्म्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने स्टेमिना बूस्टिंग के लिए आप प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड करो, ड्राई फ्रूट्स लो, आप घर का बना हुआ प्रोटीन ले सकते हो। घर के बने हुए प्रोटीन में आप एलमंड्स डाल सकते हो, सीड्स डाल सकते हो, मखाना डाल सकते हो। 1 कप मिल्क लो, उसमें 2 चम्मच मैं इंक्लूड करती हूँ, तो आपको मीठे की ज़रूरत नहीं पड़ती। रात को सोने से पहले तो वो पक्का ही रखो आप, कि अगर आप रात को सोने से पहले पीते हो तो मॉर्निंग तक आपकी काफ़ी हद तक बॉडी की जो कमियाँ हैं ना, जो डेफिशिएंसीज हैं, जो आपके दर्द हो रहे हैं, आपका स्टेमिना बूस्टिंग हो जाता है, तो आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है, आप स्ट्रॉन्ग बनते हो इंटरनली, तो आपके बहुत सारी चीज़ें
मतलब ठीक हो जाती है। उसके बाद एक चीज़ और, जैसे ही वर्कआउट करके आओ तो उसके बाद मैंने वो लिया हल्दी का मिल्क, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इतनी देर से वर्कआउट नहीं किया, मैं करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो सच में नेक्स्ट डे दिल भी नहीं करता और लेग्स ऐसे काँप रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती, बट फिर भी इट्स ओके। मैंने ठीक है 2 साल तक नहीं किया है तो तब भी चला ही था, लेकिन अभी मुझे करने का टाइम आया है। बिकॉज इतना मुझे फील हुआ कि हेल्दीएस्ट बॉडी से अच्छी कोई भी बॉडी नहीं है। अगर आप फिट हो, हेल्दी हो, तो वो सबसे परफेक्ट बॉडी होती है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी वेट लॉस जर्नी में जाओ, आपको कोई भी बोले कि आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हो, आपको हर चीज़ खा सकते हो पोर्शन कंट्रोल में, और उसको हेल्दीएस्ट वे से बनाना है। गाजर का हलवा भी अपने क्लाइंट्स को हम लोग देते हैं, बट उसको एक यूनिक तरीके से बनाते हैं। उसमें खूब सारा देसी घी डालने की ज़रूरत नहीं है, मिल्क डाल के उसको बनाओ, जेगरी उसमें डालो तो आपका बहुत अच्छा गाजर का हलवा बन जाता है। पिज़्ज़ा खाने का मन है तो रोटी पिज़्ज़ा हम लोग दे देते हैं, सूजी का पिज़्ज़ा आप बना सकते हो, सूजी का चीला बनाओ पिज़्ज़ा। कभी डाइट बोरिंग नहीं होती है। बस ये होता है कि आपको हर एक चीज़ का टाइमिंग फिक्स करना है। और जैसे ही मैं वेट स्केल पे चढ़ी ना, तो क्लाइंट्स मुझे बोलते थे, जैसे 3 दिन के बाद उनका 1 kg 2 kg लॉस होता था, तो बहुत खुशी होती है वो देख के, बहुत अच्छा लगता है अपने आप को कि चलो आज मैं 3 दिन से मैं मेहनत कर रही थी, तो आज लाइक मेरा 1.3 kg लॉस हुआ है। बेसिकली तो 3 दिन के बाद आपको वेट चेक करना चाहिए, तो आपको पता चल जाता है। बट फिर भी मेरा टारगेट वेट लॉस नहीं है, मेरा टारगेट फैट लॉस है, मसल्स गेन है, कि मैं अपने इंचेस अच्छे से लॉस करूं, अपने मसल्स को गेन करूं, मेरा फैट लॉस प्रोसेस इंस्टेड ऑफ वेट लॉस ज़्यादा अच्छे से हो, ताकि अगर मैं अपना फैट लॉस करूंगी ना, तो मेरी स्किन और भी ग्लोइंग हो जाएगी, मेरे हेयर्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, बिकॉज मैंने अपने मील में तीनों टाइम में प्रोटीन रखा है। जैसे कि ब्रेकफास्ट में मैं पनीर या टोफू तो लेती ही लेती हूँ, या फिर मैं एग्स ले लेती हूँ। लंच में मेरी दाल, राजमा, चने इनमें से फिक्स रहता है। डिनर में भी मैं अपना पनीर या फिर स्प्राउट्स ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। चाहे मैं रोटी सब्जी ही खाऊँ, बट 1 बाउल ऑफ प्रोटीन मैं अपने डाइट में ज़रूर ले रही हूँ। अगर आप प्रोटीन लोगे तो बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं आएगी। मेन थिंग ये सब चीज़ें आप फॉलो कर लो, लेकिन सबसे मेन चीज़ मुझे पता क्या लगी है कि 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। रात को जल्दी सोती हूँ तो सुबह जल्दी उठा जाता है, वरना सारा दिन सच में आप सोचो कि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, बिकॉज आपका पूरा दिन आलस में ही जाएगा। तो पूरा दिन में 7 से 8 घंटे रात को ज़रूर सो। पूरा दिन सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप 7 से 8 घंटा सो रहे हो। 3 लीटर पानी, स्ट्रेस लेवल आपका ज़ीरो होना चाहिए, बिकॉज आप जितना स्ट्रेस लेते हो कोर्टिसोल हार्मोन उतना हाई जाता है और आपका वेट लॉस प्रोसेस बहुत स्लोली हो जाएगा। इवन मैंने 9th मंथ में इतना भी एक्सपीरियंस किया है, जब मेरा बेबी मुझे बहुत तंग करता था और लाइक डाइट्स भी बनानी होती हैं, बहुत सारा काम होता है, वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है। जब जब हमारे बैचेस शुरू होते हैं तब फ़ोन कॉल्स पे फ़ोन कॉल्स होते, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। तो उसके टाइम भी नेक्स्ट डे मैं अपना वेट चेक करती तभी भी ज़्यादा दिखता था, या फिर बॉडी में स्वेलिंग हो जाना। तो उसका रीज़न सिर्फ यही था कि बॉडी में जैसे लगता है ना बॉडी फूल जाना जिसको हम बोलते हैं, तो उसका रीज़न सिर्फ यही था कि आपका कॉर्टिसोल हार्मोन हाई हो गया है। वेट नहीं बढ़ता है, सिर्फ आपके स्ट्रेस लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए भी यही तरीका है कि स्ट्रेस लेवल आपका ज़ीरो, नींद पूरी, अच्छा खाना खाओ और हेल्दी कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करते रहो, तो वेट लॉस प्रोसेस बहुत अच्छे से जाता है। अभी आप देख रहे होगे, आपकी वीडियोस मैंने डालती रहती हूँ, तो उसमें भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा दिखता था, मेरी फुल बॉडी फैट अभी बहुत ज़्यादा है। तो बट आई नो दैट कि मैं कर लूँगी। 3 मंथ्स का जो मेरा क्लाइंट्स मेरे करते हैं पैकेजेस वो कर रहे हैं, तो वो भी मैंने वो भी स्टार्ट किया है अभी। और उसमें मैं 10 to 15 kg तक मेरा टारगेट है कि मैं अगर 10 kg भी मैं लॉस कर ली हूँ तो इट्स ओके, कुछ तो लॉस करना है मुझे अभी, और अपने इंचेस को मैक्सिमम हो सके तो मुझे लॉस करना है। ये जर्नी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि क्लाइंट्स की जर्नी आपके साथ बहुत शेयर करती हूँ, अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी मैंने शेयर की है। पोस्ट प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, बिकॉज मेरा सीजेरियन हुआ था। तो उसके बाद रिकवरी भी मैंने बहुत जल्दी कर ली थी। उसका रीज़न ये था कि उसके बाद जो लाइक मैंने प्री प्रेगनेंसी मैंने डाइट बहुत अच्छी ली थी, उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी अपने बेड से लाइक उठ गई थी और मैंने लाइक सब काम वाम करना शुरू कर दिया था। मेरे क्लाइंट्स को ये बात पता है क्योंकि मैं डाइट प्लान बनाती थी, तो ये वो सब उनको पता है। मेरी क्लाइंट्स के साथ जूम सेशन पे भी बात होती थी, जो हमारे दुबई या फिर ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स, उनसे भी मैंने बातें की। तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैंने डाइट बहुत अच्छी ली थी। एंड देन आफ्टर डैट भी बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, आपको पूरा लाइक कई बार तो पूरी रात भी बेबी नहीं सोता है, तो पूरा आपका पूरा नींद डिस्टर्ब होती है, सब चीज़ें आपकी हिलजुल जाती हैं। टोटली डिस्टर्ब नहीं कह सकते, बट वो मोमेंट्स भी आपकी लाइफ टाइम आपको याद रहती हैं कि हाँ मैंने अपने बच्चे के साथ ये टाइम बिताया था।
तो ये सब चीज़ें होती हैं, सब मम्मीज़ के साथ होती हैं, जो न्यूली मम्मीज़ होती हैं उनको ये सब एक्सपीरियंस होता है। और बट मेरी मम्मी की जर्नी में बहुत लंबा गैप पड़ गया था, बिकॉज मेरा 8 ईयर्स के बाद दूसरा बेबी हुआ है और मैंने अपनी मर्ज़ी से ही किया था। बट इट्स ओके, बट हर चीज़ को फिर मैंने मैनेज करना सीखा। स्टार्टिंग में ज़रूर टाइम लगता है, बट हर मम्मी को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, गुड न्यूट्रिशन लेना चाहिए। अगर आप जितना गुड न्यूट्रिशन लेते हो आपकी जर्नी उतनी आसान हो जाती है, आपके लिए स्पेशली ईजी हो जाती है, बिकॉज सब कुछ आपको ही डील करना होता है। और मेन चीज़ ये है कि अगर आप जितने फिट रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये मैंने खुद भी फील किया है, बिकॉज तब मैं बहुत लेज़ी भी फील करती थी खुद भी, कि बहुत ज़्यादा काम है, बच्चे को भी देखना है, घर को भी देखना है, दूसरा भी मेरा बड़ा है, उधर से स्कूल बंद हो गए, उधर से सब क्लासेस जूम सेशन पे चल रही हैं, तो बच्चों को भी इतनी समझ में नहीं आती थी, साथ में बैठना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। तो जैसे आप लोग हो वैसे ही मैं हूँ, बट ठीक है, अभी स्टार्ट करनी चाहिए जर्नी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस हो जाता है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने 3 मंथ्स के बेबी के बाद भी वेट लॉस किया है, अच्छा खासा 10 से 12 केजी उन्होंने लॉस किया है। गुड न्यूट्रिशन लेके, हेल्दी डाइट, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये सब चीज़ें लेके उन्होंने किया है खा पी कर। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने और भी किया है, काफ़ी सारे लोगों ने बेबी कंसीव किया है, थायराइड भी ठीक हुआ है, पीसीओडी पीसीओएस भी लोगों के रिकवर हुए हैं। अब मैं अपनी जर्नी भी आपके साथ जल्दी ही शेयर कैसे करती रहूँगी, रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, क्या क्या बना रही हूँ, क्या क्या खा रही हूँ। उसके अलावा मार्च के एंड तक मेरी ऑलमोस्ट प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन 10 से 15 टू 10 to 15 kg जो भी मेरा लॉस होगा आपके सामने ही होगा। तो प्रॉपरली अपनी मेरी जर्नी जो आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप वेट लॉस कैसे कर सकते हो, और हर चीज़ को, छोटा छोटा क्लिप्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, हाय दीप्ति जी, हाय शैली, हाय रेनू जी, हाय मीनू। डॉक्टर रुचि अग्रवाल, आई एम ऑन होम मेड प्रोटीन डाइट फॉर लास्ट 10 days बट आई एम नॉट लूजिंग अ बिग, प्लीज सुजेस्ट वाई। ओके, अगर आप प्रोटीन डाइट पे हो, ओके, प्रोटीन डाइट में देखो, हमारे दाल, राजमा, चना, पनीर, टोफू, ये सब चीज़ें आती हैं, चिकन आते हैं, एग्स आते हैं। मेक श्योर जब आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो उसमें आप लोगों को क्या करना होता है कि अपनी डाइट में सिर्फ प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है और कार्ब्स को बहुत लेस कर देना है। उसमें क्या है कि जैसे डॉक्टर रुचि अग्रवाल, उसमें आपको क्या करना है कि जैसे मैंने भी वो की हुई है और हम लोग करवाते भी हैं, उसमें आपको जैसे मॉर्निंग में हम लोग देते हैं, जैसे कोई भी दाल का चीला आप ले सकते हो, जैसे कि दाल, मूंग दाल का चीला ले सकते हो विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, आप उसमें डाल के बना सकते हो, या फिर साथ में सब्जी ले सकते हो, या फिर आप काले चने का चीला ले सकते हो, बाउल ऑफ दाल ले सकते हो। लंच में भी सेम ऐसे ही होता है, एक प्रोटीन आपको लेना होता है और उसमें साथ में खूब सारी सब्जियाँ, और डिनर में भी सेम एक प्रोटीन, एक खूब सारी सब्जियाँ, जैसे कि आप चना की सब्जी ले सकते हो, चने का सलाद ले सकते हो, एक टाइम आप राजमे का सलाद ले सकते हो। ये चीज़ें होती हैं, तीनों टाइम आपका प्रोटीन होगा, 1 बाउल ऑफ वेजिटेबल्स होंगी। रात को सोने से पहले आप मिल्क लो, और इसके अलावा होममेड प्रोटीन की रेसिपी मैंने शेयर किया, वो भी ले सकते हो, 1 to 2 स्पून। इसके अलावा आपको 2 to 3 फ्रूट्स लेने हैं। आप ऐसा करो, साथ में 5000 to 7000 स्टेप्स रखो, आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 days में 3 to 4 kg तो आराम से लॉस हो जाता है इस डाइट में। हाय हरप्रीत, हाय कंचन, बहुत सारे लोग लाइव आए हैं बिकॉज मैंने जर्नी शेयर की है। राबिया मैंने आपको बताया, ये डाइट प्लान मैंने आपके साथ शेयर ऑलरेडी किया है, यही मैंने फॉलो किया है, आप लोग भी कर सकते हो। धीरे धीरे मैं आपके साथ और भी डाइट प्लान अभी लेके आऊँगी, रेसिपीज़ जैसे जैसे मैं बना रही हूँ। मेक श्योर कि आप हेल्दी फैट्स, मैं भी लेती हूँ, जैसे तेल, घी, ये सब चीज़ें, पर देसी घी मैं 1 चम्मच डालती हूँ ब्रेकफास्ट में, 1 चम्मच लंच में, चाहे मैं उसको रोटी में लगाऊँ, चीले में लगाऊँ, या सब्जी में लगाऊँ, या दाल में डालूँ, वो मेरी मर्ज़ी है, बट 1 ही चम्मच से ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बट मैं और क्या क्या चीज़ें ले रही हूँ। हाय पूजा, इसके अलावा मैं ले रही हूँ मल्टीविटामिन, मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड किए हैं ताकि मेरी बॉडी में मैं एक्टिव रहूँ फुल डे, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग ममा हूँ। सो वैसे भी आपको लेनी चाहिए, बिकॉज आजकल आप सबको पता है कि चीज़ों में बहुत मिलावट रहती है। इसके अलावा मैंने एक फ़िश ऑयल मैं डेली लेती हूँ रात को सोने से पहले। इसके अलावा मैं और लेती हूँ, जैसे कि जब मेरा बेबी हुआ था उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, तो उसको रिकवर करने के लिए मैंने आयरन लेना शुरू किया है, और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी भी मैं लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी डाइट में अभी ले रही हूँ। मल्टीविटामिन में लेती हूँ 11 to 11:30, और ओमेगा 3 में ले रही हूँ रात को सोने से पहले। बट मेक श्योर आप दूध मत लो, अगर आप ले रहे हो तो इवनिंग के टाइम पे आप दूध ले सकते हो। इसके अलावा मैं ले रही हूँ आयरन, बिकॉज अभी बेबी जैसे जैसे क्रॉलिंग कर रहा है या फिर फीडिंग देती हूँ तो मेरा हेयर फॉल लिल बिट होता जाता है, तो इसलिए मैंने आयरन अभी स्टार्ट किया है उसकी अब्जॉर्प्शन करने के लिए, ताकि बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो। तो मैं साथ में विटामिन सी भी अभी ले रही हूँ। बस अभी तो मैं यही ले रही हूँ। प्रोटीन के लिए मैं घर का बना हुआ प्रोटीन ले
रही हूँ, बाकी मैं घर की डाइट खा रही हूँ। एक टाइम मैं प्रॉपर रोटी सब्जी खाती हूँ, साथ में सलाद, और ब्रेकफास्ट में मैं पोहा उपमा ले रही हूँ, अभी सैंडविच ले रही हूँ। सैंडविच मैं बहुत कम ले रही हूँ, भी मैंने इतना अपना डाइट चार्ट मैंने जैसे आप लोग का बनाती हूँ ना, वैसे मैंने अपना भी बना के रखा हुआ है। डिनर में ले रही हूँ समथिंग लाइट, जैसे कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं तंदूरी चिकन, ग्रिल्ड चिकन भी घर पे बना के वो मैं ले लेती हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो दाल वेजिटेबल सूप आप ले सकते हो, या फिर पनीर टिक्का बना सकते हो। मशरूम टिक्का भी बहुत अच्छा बनता है। थोड़े से मशरूम ले, पनीर ले, उसको सॉर्टेड कर, जैसे सॉरी उसमें जैसे दही अदरक लहसुन को डाल के उसमें अच्छा सा मटेरियल बना के आप रख सकते हो, उसको फ्रिज में मैरिनेट करके, एंड देन उसको 5 to 7 आवर्स के बाद आप ग्रिल करो, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी ऑप्शन नहीं है तो 1 रोटी प्लस पनीर की भुर्जी आप ले लो, तो वो सबसे अच्छा। एक तो आपका प्रोटीन भी मिल जाता है, कार्ब्स भी मिल जाते हैं, और इससे भी आपका वेट लॉस प्रोसेस अच्छे से होगा। और ऑलवेज ये मत सोचो कि वेट स्केल पे वेट क्यों नहीं दिख रहा, इंचेस में दिखना चाहिए। जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तब मैंने 32 kg अपना लॉस किया था 6 मंथ्स में, आई रिमेंबर। और उस टाइम पे मेरे इंचेस लॉस बहुत अमेजिंग इंचेस लॉस हुआ था। जिन्होंने मेरा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा या जो मेरे साथ बहुत लॉन्ग टाइम से जुड़े हुए हैं उनको पता है, 32 kg मैंने लॉस किया था, घर के खाने से ही लॉस किया था। और उसके बाद फिर मैंने 7 ईयर्स तक उसको मेंटेन रखा, मेरा एक भी kg गेन नहीं हुआ उसके बाद। और आफ्टर प्रेगनेंसी अभी मेरा गेन हुआ, और अभी भी मैं कर लूँगी, आई नो दैट, और आपके साथ वो मैं शेयर करूँगी। पहले तो मैंने आपके साथ इतना शेयर नहीं किया था, बट अभी आपके साथ पूरी जर्नी मैं शेयर करती रहूँगी। ओके, सो इजी है करना, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट, जैसे डॉक्टर कौन से थे इन्होंने बोला था, तो आप वो भी करोगे तो आपका बहुत अच्छे से फैट लॉस हो जाता है। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले किसी का डाला था, 25 डेज में उन्होंने 5 to 6 kg लॉस किया था, और अमेजिंग इंचेस लॉस हुए थे अनुराधा जी के। उन्होंने हाई प्रोटीन डाइट किया था, बट हाई प्रोटीन डाइट भी हर किसी को सूट नहीं करती, सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग रिस्पॉन्स करती है, तो डिपेंड्स ऑन कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है। तो आप हाई प्रोटीन भी अगर अच्छे से ले रहे हो तो रिजल्ट अच्छे से आता है, वरना नहीं आएगा। बाकी सलाद, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड करो, बहुत अच्छी है, आपकी स्किन बहुत अच्छी उससे हो जाती है। मिल्क आप ले सकते हो, दही एक टाइम ज़रूर लो, रोटी एक ही टाइम बहुत है। रागी की रोटी, अभी बाजरे की रोटी ले सकते हो, बहुत अच्छी है। ज्वार की रोटी भी ले सकते हो, बट रागी सबसे बेस्ट रहता है जो ब्रेस्ट फीडिंग मम्मा होते हैं, या फिर अगर आप नॉर्मली आप 12 मंथ्स भी बोलो तो आप उसकी रोटी बना के ले सकते हो आराम से, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट भी हो तब भी आप ले सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके रागी के आटे के, और आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी को भी पूरा करता है, और भी उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ओके, सो ये रही मेरे डाइट प्लान भी मैंने शेयर किया, अपनी जर्नी भी शेयर की। 1.3 kg लॉस हुआ है अभी 3 डेज़ में, बट अभी जर्नी बहुत बाकी है। 100 डेज़ का चैलेंज लेके मैं अभी आई हूँ कि 100 डेज़ में एटलीस्ट अपनी बॉडी को दूंगी, ताकि मैं अच्छे से अपने इंचेस लॉस कर सकूँ। बिकॉज मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे आराम से करना है, ऐसा वेट लॉस करना और ऐसा फैट लॉस करना है जैसे कि मैंने पहले भी 7 ईयर्स तक मेनटेन रखा है, और अभी तो मुझे लाइफ टाइम तक मेनटेन रखना है, और आगे भी रहे। सो खा पी के हमेशा हमेशा आपको वेट लॉस करना चाहिए, खूब सारा पानी पी के, नींद पूरी करके, ताकि आपके हार्मोन्स जो वो बैलेंस में भी रहें, आपके पीरियड्स भी रेगुलर रहें। जब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस में हैं, आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, तब तक आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है। जब आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाए, हार्मोन्स इम्बैलेंस आ जाए, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। मेक श्योर कि आप इन दोनों चीज़ों को मेंटेन रखो, अपनी रूटीन को अच्छे से फॉलो करो। अगर आप बीच में चीट करते भी हो तो पूरा चीट डे नहीं कभी रखना है, आप एक चीट मील रख सकते हो कि अभी मुझे पता है कि रात को डिनर में मैं किसी पार्टी पे जाने वाली हूँ, तो आजकल तो सबको पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, तो मैं फुल डे में ये चीज़ें लूँगी और रात को मैं ये लूँगी, पहले से मेन्यू सेट करके रखूँगी। ओके, बिकॉज वो चीज़ें भी हम लोग अपनी डाइट में पूरे मेंशन करके रखते हैं, तो हमारी जर्नी बहुत अच्छी निकलती है। सो नेक्स्ट मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो पे, आपके साथ अगली जर्नी भी शेयर करूँगी, रेसिपी शेयर करूँगी। अभी मैं अच्छे अच्छे स्नैक्स बनाऊँगी, नमकीन्स बना के रखूँगी जो मैं अपनी कॉफ़ी के साथ या ग्रीन टी के साथ ले सकूँ। और मैं फिर आपके साथ डिनर की कुछ रेसिपीज़, ब्रेकफास्ट की कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। प्रोटीन का इंटेक मैं थोड़ा ज़्यादा रखूँगी, तो उसकी भी रेसिपीज़ कि आप प्रोटीन को कैसे ले सकते हो, कौन कौन सी डिफरेंट वाटर आप अपनी डाइट में ले सकते हो, वो भी शेयर करूँगी। बिकॉज अभी 3 मंथ्स है मेरे पास, तो 3 मंथ्स में आपके पास आज बहुत कुछ लेके आऊँगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिट रहो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, ताकि आपकी स्किन अच्छी हो, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो, आपकी फैमिली हेल्दी रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।